गुड मॉर्निंग रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। आज हम बेसिकली स्टडी करेंगे द टॉपिक ऑफ एफपीडी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बायोमैकेनिकल डिज़ाइन कंसिडरेशन। ठीक है, तो एफपीडी में बेसिकली बायोमैकेनिक्स जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको बायोमैकेनिक्स पता है तभी आप इस बारे में जान सकते हैं कि फोर्स कितना लग रहा है, कैसे हम फोर्स को रिड्यूस कर सकते हैं, कैसे आपका जो एफपीडी आप दे रहे हैं वो लंबे टाइम तक चलेगा। अब बेसिकली एफपीडी क्या है, सबको पता है कि साथ में अगर दो अबटमेंट हैं तो सपोर्टेड एफपीडी, साथ में उस अबटमेंट के सपोर्ट से हम 3 यूनिट का ब्रिज या मल्टीपल यूनिट का ब्रिज दे सकते हैं। तो ये बेसिकली बायोमैकेनिकल डिज़ाइन कंसिडरेशन सबसे पहले डिपेंड होता है स्पैन लेंथ पे। स्पैन लेंथ बेसिकली क्या है कि कितने नंबर ऑफ मिसिंग टीथ एफपीडी रिप्लेस कर रही है। तो ये क्यों मैटर करता है, क्योंकि अगर आपका स्पैन लेंथ ज़्यादा है तो आपका जो साथ वाला अबटमेंट है उस पर आपका फोर्स ज़्यादा लगेगा, फ्लेक्चर ज़्यादा लगेगा, लोड ज़्यादा लगेगा, तो फेलियर ऑफ एफपीडी के चांसेस हो जाएंगे। ओके, तो इसकी वजह से क्या है, लोड पड़ रहा है। ठीक है, लोड पड़ने की वजह से क्या है, सिंगल अगर टीथ मिसिंग है तो फिर भी फोर्स बियर कर लेता है, मल्टीपल मिसिंग है तो फोर्स की वजह से हमारा एबटमेंट लूजनिंग, मार्जिन पे केरीज के चांसेस, पीडीएल ब्रेक डाउन, फेलियर ऑफ एफपीडी के चांसेस हो सकते हैं। अब देख सकते हैं फर्स्ट वाला जो है ये सिंगल क्राउन को रिप्लेस कर रहा है। ठीक है, तो इसमें ऑब्वियसली डिफ्लेक्शन और स्ट्रेस कम है, बट 3 पॉन्टिक में डिफ्लेक्शन 27 टाइम हो गया है और फोर्स हमारा ट्रिपल हो गया है। क्योंकि क्या होता है, स्पैन लेंथ आपका क्यूब पे डिपेंड करता है। मतलब अगर आपका स्पैन लेंथ डबल हो गया तो आपका डिफ्लेक्शन कितना होगा एफपीडी, वो क्यूब पे हो जाएगा। जैसे कि और एक दूसरा है, एक तो लोड दे रहा है अबटमेंट टीथ पे, दूसरा स्पैन लेंथ से हमारा डिफ्लेक्शन भी हो रहा है प्रोस्थेसिस का। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्यूब ऑफ लेंथ का। अगर आपका स्पैन लेंथ डबल है, ठीक है, तो बेंडिंग 8 टाइम हो जाएगी, 2 × 2 × 2। एक ट्रिपल्ड है स्पैन लेंथ तो वो 27 टाइम हो जाएगी। ठीक है, और दूसरा फैक्टर है हमारा ओक्लूजो जिंजाइवल हाइट और थिकनेस। अगर तो थिकनेस कम है, अगर मान लीजिए थिकनेस कम है तो मिनिमल लेवरेज फोर्स कम हो सकता है, बट फ्लेक्चर डिफ्लेक्शन बहुत हो जाएगा प्रोस्थेसिस का। तो इसलिए हमारा ओक्लूजो जिंजाइवल हाइट और थिकनेस हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, अब ये क्यों डेंजरस है ये चीज़ें, क्योंकि अगर बेंडिंग हो रही है तो हमारा डी बॉन्ड हो जाएगा रिटेनर, एफपीडी फेल हो जाएगा, फ्रैक्चर हो जाएगा पोस्लिन, फेलियर ऑफ कनेक्टर, और नीचे जो अबटमेंट है आपको जो सपोर्ट कर रहा है एफपीडी को, उसमें पेन और मोबिलिटी के चांसेस हो जाएंगे। देन मटेरियल थिकनेस रिक्वायरमेंट, अगर लॉन्ग स्पैन है तो उसमें हमारा मेटल फ्रेमवर्क थिक होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग कनेक्टर, रिजिड डिज़ाइन आप दे सकते हैं। ठीक है, अगर आपका फ्रेमवर्क थिन है तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा फोर्स नहीं ले पाएगा, बेंड होके फ्रैक्चर के चांस हो जाएंगे। बायोलॉजिकल इम्पैक्ट पे देखते हैं कि अगर लॉन्ग स्पैन है तो ओवरलोड होगा अबटमेंट में, तो मोबिलिटी, पेरियोडोंटल स्ट्रेस, बोन लॉस, वीक अबटमेंट में रूट फ्रैक्चर। तो इसलिए पेरियोडोंटल साउंड अबटमेंट होनी चाहिए लॉन्ग स्पैन के केसेस में। और अगर आपका स्पैन लॉन्ग स्पैन है तो आप इसको कैसे करेक्ट कर सकते हैं कि आप डबल अबटमेंट यूज़ कर लें। डबल अबटमेंट का यूज़ मतलब क्या है कि एक साइड पे आप एक अबटमेंट यूज़ करें, उसके अलावा उसके साथ वाला अबटमेंट भी आप ले लेंगे सपोर्ट करने के लिए। इम्प्लांट सपोर्टेड एफपीडी आप स्प्लिंट कर देंगे, मतलब आपके अबटमेंट टीथ को आप एक साथ स्प्लिंटेड क्राउन देंगे ताकि वो फोर्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। स्ट्रॉन्ग कनेक्टर डिज़ाइन करेंगे। इन फ्लेक्चर बेसिकली डिपेंड करता है टू, एक तो लेंथ ऑफ स्पैन अभी हमने पढ़ा, और ओक्लूजो जिंजाइवल थिकनेस ऑफ पॉन्टिक। लेंथ ऑफ स्पैन सेम, लेंथ बढ़ेगी तो इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ इट्स डिफ्लेक्शन। इफ दिस इज सिंगल पॉन्टिक, if 3 pontic, so it is directly the flexure becomes 27 time. Then cube flexure is inversely proportional to the cube of pontic occlusal gingival thickness. If the thickness is less तो bonding ज़्यादा होगी, अगर occlusal gingival thickness आपकी हाफ है तो फ्लेक्चर हमारा 8 टाइम होगा।
तो डबल अबटमेंट का क्या है कि अभी हमने पढ़ा कि अगर टू टीथ एक साइड पे हम सिंगल अबटमेंट की जगह टू टीथ यूज कर रहे हैं, फर्स्ट इज प्राइमरी, द सेकंड वन इज सेकेंडरी अबटमेंट टू सपोर्ट द एफपीडी, तो ये लोड शेयर करेंगे, हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे च्यूइंग फोर्सेस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, लेवरे फोर्स कम लगेगा, और हमारा डबल अबटमेंट की वजह से जो रूट सरफेस एरिया है वो भी आपको ज़्यादा मिल रहा है। ओके, लेट्स सी दिस डायग्राम। ये आपका सिंगल पॉन्टिक है, ये जो एडजेसेंट ये अबटमेंट है, ये प्राइमरी अबटमेंट है, एंड उसके एडजेसेंट हमारे सेकेंडरी अबटमेंट है इन केस ऑफ लॉन्ग स्पैन ब्रिजेस देंगे ताकि फोर्स हमारी इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। देन ये हेल्प कैसे करता है, लॉन्ग स्पैन एफपीडी में हमारा ये जो पॉन्टिक है ये लेवर आर्म की तरह एक्ट कर रहा है, मतलब जितना लंबा स्पैन होगा उतना ही लेवर आर्म की वजह से स्ट्रेस लगेगा अबटमेंट में। ठीक है, तो इसलिए हम एक्स्ट्रा अबटमेंट दे रहे हैं ताकि लेवर आर्म शॉर्ट और स्ट्रॉन्ग हो जाए। ठीक है, ताकि स्ट्रेस कम लगे अबटमेंट में, टिल्टिंग रोटेशन ना हो टर्मिनल अबटमेंट का, स्टेबिलिटी हो, लॉन्गिटिविटी बढ़े एफपीडी की, और बेटर सपोर्ट मिले लॉन्ग स्पैन प्रोसेसेस को। और हमारा रिड्यूसिंग फ्लेक्चर कैसे रिड्यूस कर सकते हैं लॉन्ग स्पैन एफपीडी हो, हम ओक्लूजर जिंजाइवल डायमेंशन ज़्यादा रखेंगे, वो टॉल होगा अगर तो मेटल सबस्ट्रक्चर हमारा इंक्रीज ओक्लूजर जिंजाइवल डायमेंशन, मतलब अगर ओक्लूजर जिंजाइवल हाइट ज़्यादा है तो आपका मेटल सबस्ट्रक्चर थिक होगा, हाइट ज़्यादा ऑब्वियसली थिक होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, रिजिड होगा, तो फ्लेक्चर कनेक्टर फ्रैक्चर के चांस कम होंगे, बेटर लोड डिस सपोर्ट होगा। और अगर आपको लोड डिस्ट्रीब्यूट करना है या लॉन्ग स्पैन एफपीडी है तो आप हाई रिजिड अलॉय यूज़ कर सकते हैं, जैसे निकल क्रोमियम। क्यों ये प्रेफर किया जाता है, क्योंकि उसका मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ज़्यादा है, तो वो स्टिफ है, स्ट्रेंथ ज़्यादा है, थिन सेक्शन में भी यूज़ कर सकते हैं, रिजिड फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, बेंडिंग रिड्यूस कर देता है लॉन्ग स्पैन में। ठीक है, डिक्रीज कनेक्टर डिस्टॉर्शन, और हमारा ऑब्वियसली अगर वो स्ट्रांग है तो कनेक्टर डिस्टॉर्ट नहीं होगा, फोर्स ले लेगा विदाउट फ्लेक्सिंग, मतलब ओवरऑल ड्यूरेबिलिटी बढ़ा देगा आपके प्रोस्थेसिस की। देन आर्च फॉर्म हमारा क्या, बायोमैकेनिकल डिज़ाइन कंसिडरेशन में फर्स्ट था स्पैन लेंथ, वो हमारा डिपेंड कर रहा था हमारे ओक्लूजर जिंजाइवल हाइट पे और क्यूब ऑफ इट्स डिफ्लेक्शन, इन सब पे। अब आर्च फॉर्म बेसिकली शेप है डेंटल आर्च की, वो हमारी टेपर्ड भी हो सकती है, ओवियोइड और हमारा स्क्वायर। ठीक है, ये अफेक्ट करता है कि हम पॉन्टिक कहाँ पोजीशन होगा और अबटमेंट में फोर्स कितना लगेगा। तो कर्वेचर ऑफ आर्म नॉर्मली क्या होता है कि आपका सिंगल मिसिंग टीथ है, साथ में दो अबटमेंट है, तो ये स्ट्रेट लाइन हमारा फल्क्रम होता है ये, बट हमारी आर्च में लिटिल बिट ऑफ कर्वेचर है, हमारा पॉन्टिक स्लाइटली लेबियली प्लेस्ड होता है, स्पेशली इन एंटीरियर टीथ में, तो वो जो एंटीरियर प्लेसमेंट है वो हमारा क्रिएट कर रही है लेवर आर्म। ठीक है, तो उसमें हमारा फोर्स ज़्यादा लग रहा है अबटमेंट टीथ पे, ये देख सकते हैं, ये इज अ सिंगल, दिस इज द फल्क्रम लाइन, एंड ये एंटीरियर टीथ हमारा स्लाइटली लेबियली प्लेस्ड है, एंड दिस एक्ट एज अ लेवर आर्म, एंड ये स्ट्रेट लाइन हमारी फल्क्रम है। तो अगर लेवर आर्म ज़्यादा है, टॉर्किंग ट्विस्टिंग फोर्स लगेगी, टिल्टिंग फोर्स लगेगी, अबटमेंट में स्ट्रेस ज़्यादा लगेगा, एफपीडी फेलियर हो जाएगा। लेवर आर्म तो टेपर्ड आर्च में ज़्यादा है, क्योंकि टेपर्ड तो हमारा एंटीरियर पार्ट नेरो है, तो पॉन्टिक मोर फेशियली लगेगा, मतलब लॉन्ग लेवर आर्म, टॉर्क ज़्यादा लगेगा अबटमेंट में, मूवमेंट हो जाएगी और डी बॉन्डिंग हो जाएगी। स्क्वायर हमारा फ्लैट एंटीरियर सेगमेंट, पॉन्टिक जो है वो क्लोज है हमारे फल्क्रम लाइन के। ठीक है, स्क्वायर है तो मतलब पॉन्टिक इतना आगे नहीं है, फल्क्रम लाइन के क्लोज है, तो लेवर आर्म शॉर्ट रहेगा, टॉर्क कम लगेगा, फेवरेबल है बायोमैकेनिकली, देयरफॉर टेपर्ड आर्च बायोमैकेनिकली ज़्यादा चैलेंजिंग। मोस्ट कॉमन सिचुएशन अगर हम 4 एंटीरियर टीथ को रिप्लेस कर रहे हैं तो ऑब्वियसली पॉन्टिक थोड़ा आगे रहेगा, लॉन्ग लेवर क्रिएट होगा, हैवी टॉर्क लगेगा कि 9 पे, रोटेशन फोर्स, स्ट्रेस लगेगा कनेक्टर पे, तो एफपीडी के रॉक और लूज के चांसेस ज़्यादा हैं। तो डबल अबटमेंट क्यों नीडेड है, इस ओवरकम करने के लिए इस लेवर आर्म को सेकेंडरी अबटमेंट ऐड करते हैं। ठीक है, तो डबल अबटमेंट हेल्प कैसे करता है, सरफेस एरिया बढ़ा देगा,
फोर्स बेटर डिस्ट्रीब्यूट होगा, लोड टॉर्क कम होगा एक टीथ पे, रिजिड स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा, प्रिवेंट रॉकिंग एंड रोटेशन। तो अब हमारा क्या है, अगर मान लीजिए टीथ आगे हैं तो हम डबल अबैटमेंट दे देंगे ताकि फोर्स बेटर प्रोटेक्ट रहे, दांत फोर्स डिस्ट्रीब्यूट हुए। केनाइन एज अ प्राइमरी अबैटमेंट, मतलब अगर हम सेंट्रल लेटरल को मिसिंग कर रहे हैं तो केनाइन प्राइमरी अबैटमेंट हुआ और फर्स्ट प्रीमोलर सेकेंडरी अबैटमेंट हुआ। तो डिसलॉजिंग फोर्स क्या है एफपीडी में, अगर एफपीडी एक्सपीरियंस कर रहा है फ्लेक्चर डिसलॉजिंग फोर्स तो इसकी वजह से इट ट्राई टू पुल, अगर फोर्स लग रहा है पॉन्टे पे तो ये ट्राई टू डिसलॉजिंग फोर्स देगा, ये ट्राई टू पुल ऑफ द रिटेनर ऑफ द अबैटमेंट, रिटेनर को पुल करने की कोशिश करेगा अबैटमेंट से, तो वो एफपीडी बाहर आ जाएगा। तो ये क्यों फ्लेक्स करता है, क्योंकि लोड अप्लाई हो रहा है, बेंड करेगा, डिसलॉजिंग फोर्स अप्लाई करेगा, इसी वजह से एफपीडी फेल होता है। अब ये डायरेक्शन क्या है फोर्स का, सिंगल क्राउन है अगर तो डिसलॉजिंग फोर्स हमारा साइड टू साइड लग रहा है, बक्कोलिंगुअल डायरेक्शन में। एफपीडी में डिसलॉजिंग फोर्स मीजियल डिस्टल लग रहा है, ठीक है। एफपीडी बेसिकली स्पैन अक्रॉस 2 और मोर अबैटमेंट विद पॉन्टिक इन बिटवीन, ठीक है। तो पॉन्टिक फ्लेक्स होता है अंडर लोड, लोड है तो पॉन्टिक फ्लेक्स हो जाएगा, फोर्स बेसिकली पुल करेगा मीजियो डिस्टल डायरेक्शन में, फ्रंट टू बैक। एफपीडी में फोर्स लग रहा है मीजियो डिस्टली, फ्रंट टू बैक अलोंग द आर्च, दिस इज द की डिफरेंस। रिटेंटिव ग्रूव, इसलिए सिंगल क्राउन में डिसलॉजिंग फोर्स बक्कोलिंगुअल है तो रिटेंटिव ग्रूव हम प्रॉक्सिमली देंगे सी। और एफपीडी में हमारा क्या है, वो जो डिसलॉजिंग फोर्स मीजियो डिस्टल लग रहा है अलोंग साइड ऑफ द आर्च, तो मीजियो डिस्टल फोर्स लग रहा है तो रिटेंटिव ग्रूव हम बक्कोलिंगुअल देंगे टू काउंटर द फोर्स, ठीक है। ये मैंने पढ़ लिया, डिसलॉजिंग फोर्स मीजियो डिस्टल है तो ग्रूव बक्कोलिंगुअल ही दे रहे हैं। अब डबल अबैटमेंट क्यों यूज कर रहे हैं, पहले पढ़ चुके हैं, लोड शेयर करने के लिए, रूट सरफेस एरिया ज्यादा मिले, सपोर्टिंग रूट मिले, स्ट्रेस कम हो सिंगल अबैटमेंट में, स्टेबिलिटी बढ़ जाए प्रोस्थेसिस की। अब इंडिकेशन क्या है हमारे डबल अबैटमेंट का, हमारे डबल अबैटमेंट का इंडिकेशन क्या है, ताकि रिटेंशन बढ़ जाए रेस्टोरेशन की। डबल अबैटमेंट की इंडिकेशन कब हम देंगे, अगर हमें हमारा प्रोस्थेसिस का रिटेंशन बढ़ाना है, रिटेंटिव नहीं है प्रोस्थेसिस, रिटेंशन मतलब एबिलिटी ऑफ पीडी, ताकि वो रेजिस्ट करे पुलिंग ऑफ टू बीइंग पुल्ड ऑफ, रेजिस्टेंस हो उसमें। तो लॉन्ग स्पैन एफपीडी में देंगे, एंटी रिप्लेसमेंट एफपीडी में देंगे जिसमें डिसलॉजिंग फोर्स ज़्यादा है, ठीक है। वन अबैटमेंट में अलोन इतना रिटेंशन नहीं होता, हाइट एरिया एंड टेपर, तो इसलिए एडजेसेंट टूथ यूज कर रहे हैं ताकि मोर वॉल मिले रिटेंशन के लिए, सरफेस एरिया ज़्यादा मिले सीमेंटेशन के लिए, सीमेंट के लिए डिसलॉज ना हो, ठीक है, टू मीजियो डिस्टल फ्लेक्शन। और हमारा रिटेंशन इंक्रीज कब करेंगे, अगर हम रिटेंशन इंक्रीज कर रहे हैं तो बेटर एंटी टिपिंग एंटी रोटेशनल स्टेबिलिटी मिल रही है एडजेसेंट टूथ की वजह से। और अगर हमें सपोर्टिंग पीडियल और बोन सपोर्ट ज़्यादा चाहिए, ठीक है, टीथ हमारा बोन से एंकर होता है भाई पीडियल, लॉन्ग स्पैन एफपीडी यूज़ कर रहे हैं तो एबटमेंट ज़्यादा लोड बेयर करता है, ठीक है, तो मोबिलिटी लॉ बोन लॉस के चांस है। तो सेकेंड अबटमेंट से रूट सरफेस एरिया बढ़ गया, लोड शेयर बिटवीन टू टीथ, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली, फेलियर के चांस कम है, बेटर सपोर्ट फॉर लॉन्ग पॉन्टिक एंड वाइड डेंचुलर स्पैन। कब चाहिए डबल अबैटमेंट, अगर 3 रिप्लेस करें टेपर्ड आर्च में, हमारा लार्ज अगर हम लेवर आर्म फोर्सेस लग रहा है, व्हेन द प्राइमरी अबैटमेंट इज वीक, शॉर्ट क्राउन स्मॉल रूट, तो पेरियोडोंटली कॉम्प्रोमाइज, बेसिकली क्या है कि डबल अबैटमेंट कम नीडेड है। लॉन्ग स्पैन एफपीडी अगर हम सिर्फ 3 से 4 दांत रिप्लेस हो रहे हैं मान लो, टेपर्ड में हमारा ज़्यादा लेवर आर्म क्यों लग रहा है, क्योंकि वो आगे है तो उस केस में डबल अबैटमेंट देंगे, प्राइमरी अबैटमेंट वीक है तो हम एक और अबैटमेंट दे देंगे, पेरिडोंटल कॉम्प्रोमाइज टीथ है ज़्यादा सपोर्ट चाहिए तब डबल अबैटमेंट देंगे, कैंटिलीवर एफपीडी में देंगे ताकि ज़्यादा काउंटर कर सके लेवर फोर्स, जब कनेक्टर रेजिस्ट कर सकता है मीजियो डिस्टल फ्लेक्चर, ठीक है, तो डबल अबैटमेंट ताकि वो ज़्यादा बेटर रेजिस्ट कर सके। अनफेवरेबल क्राउन रूट रेशियो में देंगे, आइडियल तो 1:2 होता है, मिनिमल 1:1, ठीक है। तो क्राउन रूट रेशियो बेसिकली प्रोपोर्शन है बिटवीन द विजिबल क्राउन और द रूट जो कि बोन के अंदर है।
अगर ये अनफेवरेबल है, रूट शॉर्ट है या बोन नहीं है, तो टीथ मोबाइल हो जाएगा, वीक हो जाएगा, वो लोड एक्सेप्ट नहीं कर सकता, तो ये टिल्ट व्हेन ओवरलोडेड। डबल अबटमेंट कैसे हेल्प करेगा? एक्स्ट्रा अबटमेंट देंगे सेकेंडरी, थोड़ा सरफेस एरिया बढ़ जाएगा रूट का, रूट ज़्यादा मिलेगी, वो लोड बेटर ले सकता है, एक दांत पे वीक फोर्स नहीं लग रहा, टिपिंग रोटेशन ना हो, और डबल अबटमेंट स्टेबिलिटी देता है अपने को। लॉन्ग स्पैन एफपीडी मतलब रिप्लेस, अगर मल्टीपल मिसिंग टीथ को रिप्लेस कर रहे हैं तो फ्लेक्चर और बेंडिंग के चांस ज़्यादा है, लेवर फोर्स के चांसेस ज़्यादा हैं, और हमारा लॉन्ग स्पैन एफपीडी अगर है तो मीजियो डिस्टल डिसलॉजिंग फोर्स ज़्यादा है, स्ट्रेस ज़्यादा है, तो इसलिए यूज़ करेंगे डबल अबटमेंट में, ताकि रिटेंशन, स्टेबिलिटी, रूट सरफेस एरिया मिले और रेजिस्टेंस मिले अगेंस्ट द बेंडिंग फोर्स। अगर पेडोंटल कॉम्प्रोमाइज टीथ है तो स्प्लिंट करने में हेल्प करेगा, क्योंकि पेडोंटल कॉम्प्रोमाइज में बोन सपोर्ट नहीं है, मोबिलिटी है, वीक है पीडियल, तो टीथ अलोन हैवी फोर्स नहीं ले सकता है, इसलिए हम डबल अबटमेंट दे रहे हैं। ठीक है, स्प्लिंटिंग कंबाइन 2 और मोर टीथ इनटू 1 यूनिट, ताकि मोबिलिटी कम हो, फोर्स बेटर डिस्ट्रीब्यूट हो, टीथ स्ट्रॉन्ग हो जाए, बाय लिंकिंग देम टुगेदर, स्टेबलाइज द लूज टीथ और प्रिवेंट द पीडियल डैमेज। सेकेंडरी अबटमेंट कैसा होना चाहिए? सेकेंडरी अबटमेंट है जो हमारा प्राइमरी अबटमेंट के नेक्स्ट ही प्लेस्ड है, उसका एडिक्वेट क्राउन रूट रेशियो होना चाहिए। ठीक है, ये भी हमारा उतना ही स्ट्रांग होना चाहिए, एडिक्वेट सरफेस एरिया होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए, रूट लेंथ विड्थ अच्छी होनी चाहिए, रूट सरफेस एरिया बेटर होना चाहिए डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, और हमारा मोबाइल नहीं होना चाहिए, पीडियल स्ट्रेस नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर वीक है या स्मॉल रूटेड टीथ है तो इट कैन नॉट एक्ट एज अ सेकेंडरी अबटमेंट। ठीक है, इसलिए सेकेंडरी अबटमेंट का सरफेस एरिया ज़्यादा होना चाहिए। क्राउन रूट रेशियो हमने अभी पढ़ा, आइडियल होना मतलब अच्छा होना चाहिए, फेवरेबल, आइडियल 1:2 टू मिनिमम एक्सेप्टेबल 1:1। अगर गुड क्राउन रूट रेशियो मतलब कि टीथ हैज़ इनफ रूट जो बोन में है, ताकि वो टर्किंग, टिपिंग फोर्स, डिसलॉजिंग फोर्स को ले सके। क्योंकि अगर रेशियो अच्छा नहीं है तो दांत ओवरलोड हो जाएगा, इवन इफ इट यूजेस सपोर्टिंग अबटमेंट। और रिटेंशन सिमिलर प्रोवाइड करने चाहिए प्राइमरी अबटमेंट जैसा ही, क्योंकि अगर एक प्रोवाइड कर रहा है, प्राइमरी स्ट्रॉन्ग है, सेकेंडरी अबटमेंट स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो ब्रिज डिसलॉज हो जाएगा। सेकेंडरी अबटमेंट में क्राउन हाइट प्रॉपर होनी चाहिए, एक्सियल वॉल प्रॉपर टेपर सरफेस एरिया होना चाहिए, बोथ अबटमेंट शुड होल्ड प्रोस्थेसिस इक्वली, मस्ट हैव सफिशिएंट क्राउन लेंथ, मतलब क्राउन है टूथ हैव इनफ एक्सपोज क्राउन फॉर, ताकि इनफ क्राउन हो एफपीडी में, वो सेकेंडरी अबटमेंट में, ताकि क्लियरेंस के लिए, रिटेंटिव फीचर, फिर्यूल, स्टेबल मार्जिन, क्योंकि शॉर्ट क्राउन है तो रिटेंशन पुअर है, वीक अबटमेंट। एडिक्वेट स्पेस होना चाहिए बिटवीन द एडजेसेंट अबटमेंट। ठीक है, ताकि जिंजाइवल इम्पिंचमेंट ना हो अंडर द कनेक्टर, इन्फ्लेमेशन ना हो, डिफिकल्टी इन मेंटेनिंग हाइजीन, फूड इम्पैक्शन। स्पेस एडिक्वेट होना चाहिए वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दो अबटमेंट के बीच में, ताकि कनेक्टर के जैसे जिंजाइवल इम्पिंजमेंट ना हो, इन्फ्लेमेशन ना हो, प्रॉपर हाइजीन मेंटेन कर सके, फूड इम्पेक्शन ना हो। कनेक्टर बेसिकली प्राइमरी और सेकेंडरी अबटमेंट को कनेक्ट करता है। अगर स्पेस बहुत कम है, तो वो इम्पिंच करेगा जिंजाइवा को, पेन, पीडियल डैमेज होगा। तो इनफ स्पेस होना चाहिए ताकि थिक, स्ट्रॉन्ग, हाइजीनिक हो विदाउट टचिंग द सॉफ्ट टिश्यू। If your teeth are too close, it will harm the gum. So thank you so much. ये बायोमैकेनिक्स इन एफपीडी में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब इसमें हम बेसिकली मटेरियल के बारे में, कि मटेरियल कैसे सेलेक्ट करेंगे ताकि फोर्स कम हो, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर स्पेशल कंसिडरेशन जैसे कि पायर, अबटमेंट, क्राइन रिप्लेसमेंट, एफपीडी, ये सब के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।